टैली प्राइम के अंदर सर्विस ऑर्गेनाइजेशन सीखी जा रही है और नेक्स्ट एंट्री है परचेस ऑफ स्टेशनरी इन कैश ऑफ ₹1,500 फॉर क्लास फ्रॉम महावीर स्टेशनरी इनवाइस नंबर M01 इंक्लूडिंग ऑफ GST ₹18%। ऊपर जो अमाउंट दिया है ना वो है इनवाइस की टोटल अमाउंट इंक्लूडिंग टैक्स। पहले एग्जाम्पल में हमने टैक्स इंक्लूड नहीं किया था, टैक्स एक्स्ट्रा था, वहाँ पे मैंने कैसे करना है बताया। यहाँ पे इंक्लूडिंग है, ₹1500 में इंक्लूडिंग है। स्टेशनरी खरीदी है हमने महावीर स्टेशनरी से और वो कैश से खरीदी है। तो आप बोलोगे कैश से खरीदी सर, तो नीचे तो आपने परचेस लिखा है, F9 लिखा है, ऐसा क्यों? आपके मन में डाउट रहेगा। तो वही तो हमें देखना है भाई, वही तो हमें सीखना है। नीचे महावीर स्टेशनरी क्यों लिखा है मैंने? नीचे महावीर चाहिए एक्चुअली। यू कैन लाइक अंडरस्टैंड कि यहाँ पे थोड़ी सी स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, लेकिन मैं इसे करेक्ट कर देता हूँ। सनरी क्रिएटर्स अंडर ग्रुप है इसका, बराबर। हमने क्रेडिट बेसिस पे नहीं खरीदी, फिर भी हमें GST दिखाना है यहाँ पे इनवाइसेस के अंदर और फिर उसका पेमेंट करना है। तो इसलिए हम यहाँ पे करेंगे परचेस में एंट्री, फिर बाद में उसका पेमेंट भी करेंगे। हम परचेस और पेमेंट दोनों भी सीखेंगे इस पार्ट के अंदर। ये पार्ट 4। मैं सतीश आप सबका स्वागत करता हूँ टैली प्राइम के इस कोर्स में। राइट, स्वागत करना भूल गया था। तो यहाँ पे मुझे बताना है कि हमने स्टेशनरी खरीदी और स्टेशनरी की कुछ डिटेल्स भी दी है, नीचे आ रही है, आ गई है। प्रिंटिंग पेपर्स खरीदे 500 के, 200 के खरीदा स्टैम्प, पेन बॉक्स है 300 के, 500 का है फोल्डर सेट। राइट, ये सारी चीज़ें हैं। एडिशनल डिस्क्रिप्शन में ऐड कर सकते हैं, जो कि पार्ट 3 में मैंने आपको बताई थी एडिशनल डिस्क्रिप्शन कैसे ऐड करना है। डेफिनेटली आपने वो देखा होगा, यहाँ पे भी हम देखेंगे। और यहाँ पे एक चीज़ है कि 1500 के अंदर 18% टैक्स इंक्लूडिंग है, इसीलिए हम जाएंगे हमारे एक्सेल के अंदर। अब एक्सेल के अंदर क्यों आ रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे मुझे बताना ये है आपको कि 1500 में 18% टैक्स इंक्लूडिंग है, यानी कि ये 1500 जो अमाउंट है ना, ये है टोटल 118% अमाउंट। ध्यान से सुनिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। 100% अमाउंट रहती है उसकी एक्चुअल जो वैल्यू बोलते हैं हम लोग, टैक्सेबल वैल्यू है ना। टैक्सेबल वैल्यू जो है जिसके ऊपर टैक्स चार्ज होगा वो होगी 100%, और उसके ऊपर 18% अगर टैक्स लगता है, ऐड होके आया ना, ये टैक्स ऐड होके ये अमाउंट है। याद रखिए, आपका बिल सपोज ₹1000 बन गया और ₹500 उसके ऊपर टैक्स, एग्जांपल बता रहा हूँ। ₹1000 बिल आपके टोटल प्रोडक्ट का बिल बन गया और ₹500 उसका टैक्स लगा, तो टोटल जो फाइनल वैल्यू होगी वो आपकी टैक्स जो इनवाइस वैल्यू होगी वो होगी 1500 जो बिल में आएगी। लेकिन 1500 में जो टैक्सेबल जिसके ऊपर टैक्स लगा था वो ₹1000 थी, तो ₹1000 एक्चुअल हो गया 100% और उसके ऊपर टैक्स लगा था 18%, यानी ₹500 एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं, सिनेरियो समझो। तो ₹500 उसके ऊपर लगे, यानी 100% प्लस 18 यानी 18%। जो भी आपकी फाइनल इनवाइस वैल्यू होती है वो 100 में उतने परसेंटेज ऐड करके होती है। याद रखिए, अगर उसके ऊपर GST 12% हो गया तो वो वैल्यू होगी 112%। अगर 28% GST हो गया तो वो वैल्यू हो गई 118%। क्लियर है? तो अब 118% वो अगर वैल्यू है तो इस वैल्यू को अगर हम यहाँ पे इस वैल्यू के साथ, यहाँ पे देखिए इस वैल्यू को मैं डिवाइड कर रहा हूँ 118% के साथ। देखिए मैंने क्या किया, इस वैल्यू को 1500 को डिवाइड कर दिया 118 से, परसेंटेज साइन दिया गया है। अगर आप ये कैलकुलेटर पे कर रहे हो तो आपको ऐसा करना है, दिखाता हूँ मैं। 1500 कैलकुलेटर एक्सेल में मैंने ड्राइव किया क्योंकि परसेंटेज साइन था, तो यहाँ पे 1.18 आएगा क्योंकि 118% यानी डिवाइड बाय 100 होता है। यहाँ पे 118% अपने में ही डिवाइड बाय 100 होता है, तो ये 1.18 हो गया। देखो अमाउंट सेम आ गई। तो कैलकुलेटर पे अगर आप कर रहे हो, चलो एक काम करते हैं, टैली में आपको दिखाता हूँ। कैलकुलेटर ऑन करने के लिए टैली में यहाँ पे आना है, इस तरह से Ctrl+N प्रेस करके, Ctrl+N नीचे आइए, नीचे मतलब टैली में बॉटम में आइए। ये देखिए 1500 नॉट 15,000 इंटू 1.18 ऐसा डालोगे आप। अगर वो टैक्स रेट 28% है तो 1.28 आएगा। अगर वो 12% है तो 1.12 आएगा, और यहाँ पे 5% है तो 1.05 आएगा, 05, क्योंकि वो 105% हो जाएगा। तो सिंपल है यार, 105% हो जाएगा, तो इस तरह से होगा। याद रखिए, ये एंटर कीजिए, देखिए रिजल्ट क्या आ रहा है। समथिंग इज़ रॉन्ग, डिवाइड करना है मुझे, आई एम सॉरी, डिवाइड करना है, डिवाइड 1.18 मैंने उसे मल्टीप्लाई कर दिया। ये देखिए 1271। आप देखा कीजिए, कभी कभी होता है इंसान से गलती, मैं भी इंसान हूँ यार, मशीन नहीं हूँ। ओके, तो मैंने करेक्ट कर दी, लेकिन वो गलती आपने देख लिया। यहाँ पे हमने क्या किया है ये समझ लिया। पहले ये समझना ज़रूरी होता है कि भाई 1271.18 या 0.19 बोल सकते हैं आप इसे, तो वो अमाउंट जो आ रहा है दैट इज़ आवर एक्चुअल टैक्सेबल वैल्यू। राइट, एंड चलिए फिर एंट्री पास करते हैं। महावीर स्टेशनरी का लेजर हमें बनाना है। स्टेशनरी एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस का लेजर बनेगा, जो कि इस एंट्री में दिख रहा है। सो प्रैक्टिकली यहाँ पे Ctrl+N हटा देते हैं, Ctrl+N दोबारा प्रेस कीजिए, कैलकुलेटर हट जाएगा। यहाँ पे एंट्री हम दोबारा करेंगे परचेस में ही।
देखिए परचेस में, और ये भी पर्टिकुलर्स में ही होगी। यहाँ पे याद रखिए कंट्रोल एच करके अगर आइटम इनवाइस है तो हमें आइटम की ज़रूरत नहीं है। ओके, सो उसके लिए कंट्रोल एच, आइटम की अभी फिलहाल तो ज़रूरत नहीं है भाई। ओके, तो यहाँ पे देखिए सप्लायर इनवाइस नंबर सबसे पहले डालिए। देखिए सप्लायर इनवाइस नंबर आप कोई भी ले सकते हैं एग्जांपल के लिए, ज़रूरी नहीं कि बार बार पीडीएफ देखें। हम थोड़ा सा सिस्टमैटिक करके कुछ नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ बस। M01 डाल दिया। पार्टी अकाउंट नेम अल्सी महावीर स्टेशनरी, इसे कैश से खरीदा याद रखिए। फिलहाल हम इसे सन्ड्री क्रेडिटर्स डालेंगे। अब देखिए ज़रूरी नहीं कि कैश से खरीदा तो डायरेक्टली कैश में एंट्री पास करो, महावीर को पेमेंट करो, पार्टी का लेजर मत बनाओ। ज़रूरी है जब आपके पास जीएसटी वहाँ पे दिखाना है, आपको जीएसटी आईटीसी के लिए क्लेम करना, आईटीसी दिखाना है, आईटीसी क्लेम करना है, तो आपको दिखाना पड़ेगा कि मैंने इन गुड्स के ऊपर ये पर्टिकुलर के ऊपर हमने जीएसटी ऑलरेडी चार्ज पे कर दिया है। तो आप उसमें ये कर सकते हैं चीज़ें, याद रखिए बहुत यूज़ होगा जो आईटीसी क्लेम करने के लिए, इनपुट टैक्स क्रेडिट के लिए। तो ये चीज़ें होती है। यहाँ पे आपको सन्ड्री क्रेडिटर्स में मेंशन करो इस पार्टी को, यहाँ पे इसका जीएसटीएन नंबर डालो 27। मैं अभी एग्जांपल के लिए लेता हूँ गाइज, यहाँ पे मैं इधर टाइम पास नहीं कर रहा हूँ कि कौन सा भी ले लो। यहाँ पे अभी एग्जांपल 1Z5 और यहाँ पे एक्सेप्ट कर दो। ठीक है, हो गया। अब यहाँ पे आएगा पर्टिकुलर्स। ओके, पर्टिकुलर्स में अल्सी स्टेशनरी एक्सपेंसेस अंडर, बोलिए इनडायरेक्ट एक्सपेंस, सब लोग बोलिए इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। यहाँ पे आपको लेना है जीएसटी एस एप्लीकेबल। ज़रूरी नहीं कि इसके ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल हो, कई सारी बार जीएसटी नहीं भी होता है, तो उस टाइम पे आपको डायरेक्टली पेमेंट वाउचर में एंट्री पास की इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस की तो भी चलेगा, जो कि हमने ऑलरेडी सीखा है। पहले मैंने स्टार्टिंग में बताया स्टेशनरी एक्सपेंसेस कैसे पास किया जाता है। लेकिन अगर जीएसटी के केस में अगर आती है एंट्री तो ऐसे हो जाएगी। यहाँ पे जीएसटी एप्लीकेबल यस रहेगा। ये रहेगा परचेस टैक्सेबल, क्योंकि मैंने क्या स्टेशनरी लाने के लिए मैं महाराष्ट्र से गुजरात नहीं गया था। ओके, सेम स्टेट से ही खरीदा था, तो यहाँ पे इंटीग्रेटेड टैक्स आ रहा है और इसका मैंने कितना 18% लिया है। चलो जो भी रहेगा। अब एग्जांपल के लिए टैक्स ले रहा हूँ, टैक्स रेट आप पे देख सकते हैं। टैक्स रेट कैसे देखना है उसके बारे में हमने ऑलरेडी चैप्टर बनाया है हमारे जीएसटी के अंदर। सो यहाँ पे आएगा ये भी गुड्स, नहीं व्हाट्स दैट, स्टेशनरी, हाँ इट्स गुड्स अगेन, सॉरी। ये देखिए प्रिंटिंग पेपर्स एंड ऑल, तो ये गुड्स में ही हम डालेंगे इसका भी। और डिस्क्रिप्शन में डालेंगे प्रिंटिंग पेपर्स कितने के थे प्रिंटिंग पेपर्स के, ₹500। दूसरा क्या है, स्टैम्प ₹200 आई थिंक सो, हाँ 200, 300, 500 ऐसे है। तीसरा क्या है, पेन बॉक्स एंड फोल्डर बॉक्स। पेन बॉक्स ₹300, फोल्डर सेट ₹500, टोटल हो गए 1500। ये डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हमने। और यहाँ पे टोटल ये अमाउंट है, लेकिन ये इंक्लूजिंग टैक्स करके रहता है। आपको पता है बिल कैसे बनता है, अगर आप जाओगे शॉप में तो वो लोग आपको 1500 का बिल बन गया है, लेकिन उनका जो टैक्सेबल वैल्यू रहता है ना, वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली वो लोग उनके सॉफ्टवेयर में, उनके पास प्री डिफाइंड सॉफ्टवेयर रहता है, जो टोटल अमाउंट डालते हैं 1500, तो टैक्सेबल वैल्यू ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाता है। समझ में है ना, जो टैक्सेबल वैल्यू वो यहाँ पे आ जाता है 127.18। अगर आप पॉइंट के साथ डालना चाहते हो तो पॉइंट के साथ डालो। ये परचेस टैक्सेबल है, यू नो दैट, ये परचेस टैक्सेबल ऑलरेडी आया था। एंटर करेंगे, एंटर यहाँ पे और एक एंटर, याद रखिए कहाँ पे, देखिए यहाँ पे और एक एंटर, क्योंकि हम यहाँ पे CGST का लेजर ऐड करना चाहते हैं। डिस्क्रिप्शन नहीं ऐड करेंगे, 114 रुपये, और HGST का लेजर ऐड करेंगे। ये देखिए HGST का लेजर, तो देखिए कंप्लीट अमाउंट हो गया 1500, क्योंकि हमने अमाउंट वही डाला ना एग्जैक्टली 1271.18 जो हमारा कैलकुलेशन में आया था। वो देखिए कैलकुलेशन कहाँ गया, ये रहा, राइट। तो वही अमाउंट यहाँ पे हमने डाल दिया, और उसके वजह से यहाँ पे CGST और HGST टैक्स आपको दिखाई दे रहा है। तो ये टोटल इनवाइस वैल्यू अब हो गई आपके लिए 1500। दिस इज इनवाइस वैल्यू एंड दिस इज व्हाट, ये हो गई टैक्सेबल वैल्यू जिसके ऊपर टैक्स चार्ज होता है। तो आपके इनवाइस, आपको जो भी इनवाइस दे रहा है हमारा भी कुछ इस तरह से रहेगा। वो 1500 बिल हो गया उनका, लेकिन वो लोग क्या करेंगे, उनका GST का बिल ऐसे बनाएंगे ऑटोमेटिकली। वो लोग जो टैक्सेबल वैल्यू ऐसे दिखाएंगे और उसके ऊपर ये GST। बहुत सारे बिजनेसेस में आप देखेंगे, आप खरीदेंगे तो आपको पता ही ऐसे ही होता है, अगर आप उसको टैक्स इनवाइस मांगते हैं तो इस तरह से एंट्री होती है। और टैक्स इनवाइस तो अगर आपकी कंपनी है GST में रजिस्टर है आप कुछ, तो आप ज़रूर टैक्स इनवाइस ले लीजिएगा, जिसमें आप ITC क्लेम कर सकते हैं दोस्तों, राइट। दैट्स इट। ये एंट्री में इतना ही, जिसमें हमने जान लिया कि भाई कैसे हम महावीर स्टेशनरी से अगर स्टेशनरी खरीदते हैं
हाँ, लेकिन रुकिए, ये उधार नहीं खरीदा था। एंट्री पास कीजिए और पेमेंट भी कीजिए। सॉरी, आई एम सॉरी अगेन, पेमेंट भी करना होगा। महावीर को पेमेंट करने की बारी आती है तो महावीर को 1500 पे करेंगे और यहाँ पे बिल का रेफरेंस जो दिखाई दे रहा है वो अगेंस्ट लेंगे, क्योंकि हमारे पास इनवाइस नंबर वाइज रिकॉर्ड है ये। तो यहाँ पे अगेंस्ट रेफरेंस एंटर करेंगे। देखिए बिल नंबर में डिटेल्स आ रही है कि भाई पेंडिंग बिल्स है महावीर का ये, क्योंकि हमने परचेस में एंट्री पास की है। 1500 रुपये पेंडिंग है। 1 अप्रैल का M01 बिल नंबर है। दैट्स इट। तो ये हमने मेंटेन बिल वाइज डिटेल रखा है ना, इसकी वजह से आ रहा है। और ये कैश पेमेंट कर दिया हमने। ये एंट्री ज़रूर कीजिए, अभी मैं बोलूँगा। दैट्स इट, राइट गाइज, क्योंकि हमने पास कर दी एंट्री। अगर आप इसे देखना चाहते हैं समरी में तो नाउ यू कैन चेक इट आउट। बैलेंस शीट में आप देख सकते हैं हमारे पास फिक्स असेट में 25,000 के फिक्स असेट है और हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस में ये देखिए इनडायरेक्ट एक्सपेंस 1271 के है, क्योंकि वहाँ पे बाकी के GST का चला गया है, राइट। बाकी का अमाउंट जो है GST 114 वो आपको GST में मिलेगा, जो कि आपने वहाँ पे पे किया। तो GST रिपोर्ट्स में हम देखेंगे उसे। सो दैट्स इट, पार्ट यहाँ पे ख़त्म हो चुका है। नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं पार्ट 5 में। बाय बाय गाइज।